नमस्कार, आप देख रहे हैं SR टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें। खास मुलाकात विशेष। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के उपलक्ष्य में गोंदिया महाराष्ट्र से सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर सनी जायसवाल सर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं मस्तिष्क की जटिलताओं के और ब्रेन ट्यूमर के बारे में विशेष चर्चा। सर, अगर हम आसान भाषा में जानना चाहें तो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? सर, एक गठान होती है जो मस्तिष्क में उभरती है, कभी किसी को बचपन में, किसी को जवानी में, किसी को बुढ़ापे में, और इससे मस्तिष्क जो नॉर्मल मस्तिष्क है वो दबता है या वो अपनी तरह से काम नहीं कर पाता है। और कुछ जो मस्तिष्क के बेसिक काम हैं, जैसे कि देखना, समझना, याददाश्त को स्टोर करना, चलना फिरना, इन कामों में कोई ना कोई परेशानी आती है। और कुछ केसेस में ये परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर एक हमने बचपन से फिल्मों में देखा है, शाहरुख खान को हुआ था, आप लोग को याद होगा, हमने बचपन की टीवी में देखा है। तो वैसी बीमारी है जो जनमानस को लगता है बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम 2022 में खड़े हैं और ऐसे टाइम पे हम ये बीमारी के ऊपर काफ़ी कुछ विजय पा चुके हैं। आज मैं देखूं तो काफ़ी कम पेशेंट्स इस बीमारी से मरते हैं। तो जो हेल्थ केयर का एडवांसमेंट है, आज हम जिस तरह की चीज़ों को आज अपने हेल्थ केयर में यूज़ कर रहे हैं, उससे मैं कहूँगा 80-90% ब्रेन ट्यूमर क्योर हो सकते हैं। तो मैं ये जनमानस से आज जुड़ा हूँ आपके माध्यम से, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम डरे ना इस चीज़ से, सही टाइम पे पकड़ लें अपनी बीमारी को और उस चीज़ का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से कराएं, तो हम आगे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। सर, अगर हम कारणों की बात करें तो क्या ऐसे मुख्य कारण होते हैं ब्रेन ट्यूमर? सर, कारण आजकल है मोबाइल का ज़्यादा यूज़, एक प्लास्टिक की चीज़ों, जो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स हैं या जो आजकल नए वाले फर्टिलाइजर्स हैं, कई बार प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसी चीज़ें वो एक कारण बन के उभर के आई है। और कई बार अपना जो आजकल का खाना है इतना एडल्ट्रेटेड है, इतना मिलावटी वाला है, तो उसमें बॉडी को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स या जो पहले के लोगों को कुछ होता नहीं था, आजकल चीज़ें बढ़ गई हैं। मेरा सबसे छोटा पेशेंट जो मैंने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेट किया वो 6 महीने का था। तो ये चीज़ें अब बढ़ रही हैं दिन ब दिन। तो हम ये जानते हैं कि कारणों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कैंसर के लिए जो मोबाइल का यूज़ और अलग अलग केमिकल्स जो बॉडी में नहीं जाना चाहिए वो जा रहे हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो एक ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में क्या क्या लक्षण नजर आते हैं? सर, लक्षण अगर आप इसमें देखेंगे तो एक बहुत बड़ा लक्षण होता है हेडेक। अपने हेडेक को कभी आप तवज्जो दीजिए, आप उन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज करेंगे तो हेडेक आपको अगर आपने मिस किया और अंदर किसी वजह से ब्रेन ट्यूमर आया और आपने उसका साइज बढ़ने दिया तो आप अपने पेशेंट खो सकते हैं। तो अपने परिजनों को या फिर खुद को कभी हेडेक हो तो तुरंत डॉक्टर पास जाए। उसके अलावा उल्टियाँ होना, याददाश्त की कमी होना, चलते समय बैलेंस नहीं रहना, कभी कभी ज़्यादा सोना, कभी कभी नींद ना लगना, ये मुख्य कारण होते हैं। और एक चक्कर आना, ये ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिनसे हम पकड़ सकते हैं। अगर निदान संबंध में हम बात करें तो क्या ये ब्रेन ट्यूमर ये कैसे इसका निदान हो पाता है? सर, निदान होता है इसका CT स्कैन या MRI से। आप अपने डॉक्टर से कह सकते हैं कि सर एक बार आप, जैसे अगर आप मेरी बातें शायद अब छोटी छोटी जगहों पे जा रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कह सकते हैं सर मेरा हेडेक पिछले 6 महीने से है, 1 साल से है, आप मेरा एक CT स्कैन करा लीजिए। मैं डॉक्टर्स तक अगर ये बात मेरी जा रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मैं ये न्यूरोसर्जन हूँ तो मैं शायद सुबह शाम दिन रात ब्रेन के केसेस देखता हूँ, तो मैं एक ऐसे डॉक्टर से जो न्यूरोसर्जन नहीं है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक कोई अगर आपके OPD में पेशेंट आए हेडेक वाला या ऐसे कोई सिम्टम लेके आए तो आप उनको तुरंत CT स्कैन या MRI कराइए, ताकि वो पकड़ में तो आए, हम लोग जल्दी पकड़ पाए। अब काफ़ी समय ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को पता होता है मुझे सर दर्द है, चक्कर आ रहा है, लेकिन वो फिर भी अवॉइड करता है। अगर हम उपचार संबंध में बात करें तो किस प्रकार की उपचार पद्धति इसके ऊपर उपलब्ध है? सर, आज हम बहुत लकी हैं कि हम लोग इस ज़माने में हैं, बिना सर्जरी के भी ब्रेन ट्यूमर ठीक हो रहे हैं आजकल।
तो जो एक डर है मन में लोगों के कि सर्जरी करनी ही पड़ेगी, गलत बात है। गामा नाइफ सर्जरी आ गई है, रेडियोथेरेपी आ गई है, उससे ट्यूमर को जलाया जा सकता है बिना ऑपरेशन करे। ये एक मैं पहली बात बोलना चाहता हूँ। जो कन्वेंशनल सर्जरी है वो भी अब छोटे चीरे की हो गई है, अब काफ़ी चीज़ें कम चीरे से होती है और पेशेंट्स को हम लोग तुरंत डिस्चार्ज कर पाते हैं। मैंने दो तीन पेशेंट ऐसे देखे जो तीसरे दिन घर चले गए। तो इतना एडवांस अब हो गया है। बायोप्सी लेने के लिए हमको सिर्फ एक सेंटीमीटर का छेद करना पड़ता है स्कल में और पेशेंट का बायोप्सी हो जाता है। अब हम उस दौर में है जी रहे हैं। बचाव संबंध में बात करें, प्रिवेंशन की बात करें तो किस प्रकार से हम ब्रेन ट्यूमर इन सारी चीजों से बच सकते हैं? सर बचने के लिए तो लिमिटेड यूज करें, रेडिएशन से बचें, स्वस्थ खाना खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल रहें और ऐसे लक्षणों का तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। सबसे बड़ी बचाव की चीज़ इसमें यही है आपकी सजगता। अगर ये मुझे पता ही नहीं है कि मेरे लिए ये चीज़ खतरनाक है, अगर मुझे पता ही नहीं कि शेर मुझे खाता है, तो मैं शेर से कोई डरूंगा नहीं। आपको अपने हेडेक से बचना है, डरना है, उसका एक सही टाइम पे अपना एक स्कैन कराना है ताकि हम जल्दी इन चीज़ों को पकड़ सकें। सर, जो देशवासी, जो दर्शक आपको भी देख रहे हैं, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के उपलक्ष्य में क्या एक संदेश आप देशवासी को देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगा, डरना नहीं है और हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको बचाएंगे, हम आपका जीवन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ देंगे और हम इस आने वाले मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं शायद जितना भी जीऊँ एक डॉक्टर के नाते, मैं अपने किसी पेशेंट को एक्सपायर मरने नहीं दूंगा ब्रेन ट्यूमर की वजह से। एक ये हर डॉक्टर का, हर न्यूरो सर्जन का एक प्रण होता है कि हम अपने एक कला से या जो हमको साइंस मिला है उससे हम उन लोग की ज़िंदगी बचा सकें। बस काफ़ी एडवांस चीज़ें, एंडोस्कोप और एक न्यूरो नेविगेशन, ये चीज़ें हमारे पास है, तो इससे हम अपने पेशेंट को सेफ रख पाते हैं ताकि जब पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में जाए और वहाँ से बाहर आए तो कम से कम डेफिसिट रहे, कम से कम उसके अंदर खराबियाँ रहे, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज़ को ही ध्यान रख के हम लोगों ने जानकी न्यू लाइफ हॉस्पिटल में ब्रेन की सर्जरी चालू करी और ये जो मध्य भारत के एक उभरता हुआ हॉस्पिटल है जिसमें हम लोग आज वो चीज़ें कर पा रहे हैं जिस चीज़ के लिए लोगों को बड़े शहरों में इस जगह से 2 गुना 3 गुना पैसे देना पड़ता था, उन चीज़ों का इलाज यहाँ आराम से हो जाता। तो वही एक संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़े और अगर ये बातें सब तक पहुँच रही हैं तो हम जुड़ना चाहेंगे, जितने ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाए तो ज़्यादा